नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। आज का सेट करने जा रहे हैं हम लोग 13 नंबर सेट है ये और बता देना चाहता हूँ ये 6 to 8 के लिए है। रुक्मिणी पब्लिकेशन का है। यदि मैथ्स और साइंस का आप अगर टीचर बनना चाहते हैं और वो भी 6 to 8 में, तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट सेट होने जा रहा है। इससे पहले मैंने और भी बहुत सारे सेट करा रखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है 6 to 8 के सेट का। आप वहाँ से जाकर वो सारे सेट्स को देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है तो। आज जो सेट करने जा रहे हैं ये 13 नंबर सेट है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सबसे बेस्ट सेट होगा क्योंकि आप बुक देख सकते हैं, रुक्मिणी पब्लिकेशन का है और TRE 4 के लिए बहुत अच्छा वॉल्यूम 2 बुक है, ठीक है। और आप लोग का ये डिमांड था। इसमें सेट में क्या होता है कि 150 नंबर क्वेश्चन रहता है हर एक सेट में। भाषा की बात करिएगा तो 30 प्रश्न रहता है। भाग 2 की बात करिएगा जिसको GS सामान्य अध्ययन बोलते हैं, इसमें 40 प्रश्न रहता है और गणित और विज्ञान का 40-40 प्रश्न रहता है। भाग 3 में यानी 80 प्रश्न रहता है। टोटल 2.5 घंटा का समय मिलता है और 150 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है। मेरिट जो आपका 120 पे बनता है और 30 मार्क्स जो ये है, इसमें 9 क्वेश्चन सही कम से कम करना है। ऐसे ज़्यादा करिए तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। लेकिन मेरिट जो तैयार होता है 120 नंबर पे होता है, टोटल 150 पे नहीं होता है। तो यही सारे हर एक सेट में रहता है। तो मैं अभी कराने वाला हूँ। पूरा NCERT SCERT के आधार पर तैयार किया गया है और TRE 1, 2, 3 इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया है। सबसे पहले आइए हम लोग पार्ट 1 करेंगे। भाग 1 लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी आता है, जिसमें 8 क्वेश्चन रहता है इंग्लिश से। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो हिंदी का रहता है, 22 क्वेश्चन। आप अपना काम कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाला जो आगे सेट है वो आसानी से आप तक पहुंच सके। एक और जानकारी यहाँ दे देते हैं, इसका PDF प्रोवाइड किया जाता है। PDF टेलीग्राम पे डाला जाता है। टेलीग्राम अगर आप नहीं अभी तक ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही यदि ये बुक मंगाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से बुक भी आप परचेज कर सकते हैं, कम रेट में आपको मिल जाएंगे। चलिए मैं अपना सेशन शुरू करता हूँ। सबसे पहले पैराग्राफ है, इसको पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चन है, उसका जवाब देना है। लिखा हुआ है वार इज नियर, मतलब युद्ध जो है नज़दीक है। कृष्णा सैड, कृष्णा कहते हैं योर सन विल फाइट अगेंस्ट देयर कजन्स, कि तुम्हारे जो बेटे हैं वो किसके चचेरे भाई के साथ लड़ाई करेंगे। देयर विल बी मच ब्लडिस्ट, बहुत ज़्यादा मतलब खून खराब होगा। कुंतीबाज डीपली डिस्टर्ब्ड, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। द पांडव्स वुड फाइट अगेंस्ट द कौरव्स एंड कर्ण वाज ऑन दुर्योधन साइड। क्या हो रहा है, कर्ण जो है, देखिए ये कुंती है वो घबरा जाती है। क्यों? क्योंकि कर्ण जो है दुर्योधन के तरफ से रहेगा और पांडव लड़ेगा और कर्ण भी किसका बेटा है, कुंती का ही है, ठीक है, इसीलिए वो ज़्यादा घबरा रही है। दुर्योधन साइड, कर्णा वुड फाइट अगेंस्ट हिज ब्रदर्स, अपने ही भाई के खिलाफ लड़ेगा। परहैप्स किल देम, उनको मार सकता है, और टू बी किल्ड हिमसेल्फ, या तो खुद मर जाएगा या उसको मार देगा। ही वॉज हर प्रीसियस फर्स्ट बॉर्न, देखिए है ना, हर प्रीसियस फर्स्ट बॉर्न हुम सी हैड नेवर एक्नॉलेज्ड, उसी का बेटा है जो कि उसके बारे में नेवर फोल्डेड विथ अ मदर्स लव, ना उसको माँ का प्यार दिया, ना उसके साथ क्या बोला जाए समय बिताया, ना वो वगैरह वगैरह। डिस्पेयर केम टू हर आइज, उसके आंखों के सामने सारी पुरानी बातें दिखने लगी। कुंतीज मेड अप हर माइंड टू टेल कृष्णा द ट्रूथ, कुंती कही कि दिमाग में सेट करी कि चलो मैंने जो सच्चाई है वो मैं बता देता हूँ कृष्ण को। दैट वॉज द ओनली वे टू परस्यूड हिम टू लिव दुर्योधना टू फाइट ऑन द साइड ऑफ द पांडव्स, ये एक तरीका था कि क्या बोला है, दुर्योधन का साइड छोड़ दे और पांडव के साइड से लड़ाई करे कर्ण। विद कर्णागोन दुर्योधन वुड बी बिग्ड इन फोर्स एंड इन स्पिरिट, अगर वो पांडव की तरफ चला जाएगा तो दुर्योधन कमजोर पड़ जाएगा। द पांडव्स वुड बी एबल टू वैनिस्ड हिम विथ ईल्स, मतलब ईज, क्या नहीं, मतलब पांडव जो है आसानी से वैनिश मतलब खत्म कर सकता है। दिस वाज द राइट टाइम फॉर कृष्णा टू लर्न द सीक्रेट ऑफ हिज बर्थ, मतलब उसके सीक्रेट जो जन्म की बातें हैं वो कृष्णा को बता देना सही रहेगा। कुंती हरीड टू द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, वो गंगा के किनारे जाती है। वेयर सी न्यू कर्णा वुड बी एट हिज मॉर्निंग प्रेयर्स, कर्णा क्या है, वो मॉर्निंग प्रेयर कर रहा था। कर्णा वाज एट द रिवर बैंक एज कुंती हैड एक्सपेक्टेड,
वो किनारे पर ही था, जैसा कि कुंती सोच के गई थी। ही वाज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ मुंह किए हुए था। वेयर द सन हैड जस्ट राइजन, सूरज निकला ही था। विथ दिस आइज क्लोज्ड, और आंख बंद करके खड़ा था। कुंती वेटेड, कुंती वेट कर रही थी। कर्णा ओपेंड हिज आइज, ही वाज सरप्राइज टू सी कुंती। कर्ण जब आंख खोला, जैसी माँ को देखा बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। कर लिया आपने, अब क्वेश्चन का जवाब देना। आइए जवाब देते हैं। कुंती वाज डीपली डिस्टर्ब बिकॉज द पांडव्स वुड फाइट अगेंस्ट द कौरव्स। कर्णा वाज हर प्रीसियस फर्स्ट चाइल्ड। द पांडव्स वुड फाइट अगेंस्ट द कौरव्स एंड कर्णा वाज ऑन दुर्योधन साइड्स। यही बात था कि दुर्योधन के साइड है। क्लियर है? ऐसे करके आप कोई भी क्वेश्चन का जवाब आसानी से आप दे पाएंगे अगर गौर करेंगे तो। एग्जाम में और फास्ट आप पढ़ेंगे और फास्ट कोई काम करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ट्रूथ दैट कुंती हैड हिडन फ्रॉम कर्ण। कर्ण से क्या ट्रूथ छुपा रखी थी? ही वाज दुर्योधन रियल ब्रदर, ही वाज एन ऑर्फेन, ही वाज ए लोअर कास्ट बर, एक मिनट सॉरी, जी। व्हाट वाज द ट्रूथ दैट कुंती हैड हिडन फ्रॉम द कर्ण, क्या छुपा रखी थी? जवाब दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ही वाज एन ऑर्फन। ये बात उसको से छुपा रखी थी कि वो अनाथ है। कुंती वांटेड टू परस्यूड कर्णा टू लीव दुर्योधन बिकॉज शी वांटेड हिम टू लूज द बैटल, शी वांटेड हिम टू फाइट ऑन द साइड ऑफ द पांडव्स, शी वांटेड टू वीकेन हिम इन स्पिरिट। पकड़ लिए होंगे आप। वो चाहती थी किसके तरफ से? वो चाहती थी कि वो पांडव के तरफ से लड़े। हु प्रिडिक्ट दैट देयर वुड बी मच ब्लड इज, कौन ये प्रिडिक्ट करता है बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा? जी आप सही सोच रहे हैं, कृष्णा ये चीज़ के लिए प्रिडिक्ट किए थे। यहाँ पे कुंती वेंट टू द बैंक ऑफ द रिवर गंगा टू आस्क कृष्णा अबाउट मोर डिटेल्स ऑफ द वार, टेक के बात, टेल कर्णा द सीक्रेट ऑफ हिज बर्थ। समझ गए होंगे, यही करने गई थी वो, कर्ण को बताने गई थी वहाँ पे सीक्रेट जो बात था। चूज द वर्ड सब्स्टिट्यूशन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, इसके लिए क्या लिखा जा सकता है? बिल्डिंग इन व्हिच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर अ टाइम, मॉर्चरी, मोनास्ट्री, सैनिटोरियम। तो आंसर हो जाएगा मॉर्चरी। फिल्म वगैरह देखे होंगे तो उसमें खूब इसके बारे में होता है। ये जो लिखा गया है सैनिटोरियम, इसका मतलब होता है स्वस्थ निवास। मॉर्चरी का मतलब वही होता है शवगृह। एक शब्द है मोनास्ट्री, इसका मतलब होता है आश्रम या मठ। क्लियर है बात है? इस पे मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको जो पीडीएफ मिलेगा, जैसा आप लोग चाहते थे कि मैंने टिक ना करूँ, तो मैंने पहले ही इसका तैयार करवा दिया है। क्या बोला जाए, पीडीएफ आपको मिलेगा, उसमें कुछ भी ऐसा लिखा नहीं रहेगा। ये मैं लिख के यहाँ पर आ रहा हूँ। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच कैन बेस्ट एक्सप्रेस, मतलब कि सिनोनियम्स बताना है। सेवियर, सेवियर का है टेस्ट, प्रोटेक्टर, सावर। टेस्ट ही हो जाएगा। सेवियर का मतलब ही होता है स्वाद, ये दोनों का मतलब क्या है? स्वाद। नेक्स्ट आपका करा है प्रोटेक्टर, ये तो समझ ही रहे होंगे, संरक्षक या रक्षक, साथ में रहता है ना प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी को बोलते हैं। सौर मतलब खट्टा होता है, तो जानते होंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप कुछ दोस्त मित्र में शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि कुछ और लोगों तक पहुंच सके और अपना परिवार जो है छोटा है, थोड़ा सा बड़ा और हो जाए तो और मजा आएगा। आगे है चूज द वर्ड व्हिच इज मोस्ट नियरली
अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन बोल्ड लेटर। रिसिप्टिव, रिसिप्टिव का उल्टा क्या होगा? प्रोपल्सिव, अनरिस्पॉन्सिव, कंसर्न। तो इसका हो जाएगा अनरिस्पॉन्सिव। रिसिप्टिव का मतलब होता है क्या करने वाला, समझिए, लेने वाला है, पकड़ने वाला है, ग्रहण करने वाला, ग्रहणशील कहिए। और इसमें क्या कह रहा है, इसका जो उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मतलब अनरिस्पॉन्सिव का मतलब क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा ना मीनिंग, जो क्या बोला जाए, वो ना करता हो, रिस्पॉन्स ना देता हो। क्लियर हो गई बातें? ये जो लिखा गया है प्रोपल्सिव, इसको क्या कहिएगा? प्रोपल्सिव का मतलब होता है फोर्स देने वाला, मतलब प्रेरक कह सकते हैं आप, उत्साहित करने वाला। कंसर्न मतलब जिस चीज़ से रिलेटेड बात हो उसी को कंसर्न बोलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपका पंकज, जलज आदि किसके लिए प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द है? तो समझिए, हम चार तीनों समझा देते हैं। एक होता है रूढ़, एक होता है योग रूढ़, एक होता है यौगिक। अगर आपको समझना है कि रूढ़ क्या होता है, जैसे हम अगर बोल दे लोटा, समझिएगा, इसको तोड़िएगा तो दोनों का मीनिंग निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये क्या हुआ? रूढ़ हो गया। ठीक है। योग रूढ़ में क्या होगा कि अगर आप तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद क्या मिलता है आपको? जिसका मीनिंग बन जाता हो। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं लिख दूं विद्यालय, आप इसको तोड़ सकते हैं, विद्या और आलय। तो विद्या और इसका मतलब भी है और इसका मतलब भी है, तो ये यौगिक शब्द होता है। रूढ़ में जब तोड़िएगा तो कोई मतलब नहीं निकलता है, समझे? तो पिता लिख दिया जाए, पिता को तोड़िएगा तो कोई मतलब निकलेगा दोनों को? नहीं। लेकिन तोड़ने पर मतलब निकले यौगिक। तो एक सवाल होगा योग रूढ़ क्या होगा? तो आप देख रहे हैं इसमें ये भी आया हुआ है और ये भी आया हुआ है। बात समझ में आया? जैसे मैं लिख दूं एक शब्द लंबोदर या त्रिनेत्र, अब समझिए जरा, लंबोदर अब बोलूंगा तो आपके मन में क्या आएगा? क्या लंबा पेट आएगा, बड़ा पेट आएगा? नहीं आएगा। आपके मन में आएगा गणेश जी। तो मीनिंग जब अलग चल जाए उसको योग रूढ़ बोलते हैं। बात को समझ में आई? रूढ़ को तोड़ने पर क्या रह जाता है? मीनिंग नहीं निकलता है। तोड़ने पर मीनिंग निकलता है यौगिक। और तोड़ो या ना तोड़ो कहीं अलगे मीनिंग चला जाता है, तो वो क्या होता है? योग रूढ़। तो मुझे लगता है सारी बात समझ में आपको आ गई है। तो पंकज और जलज बोलने से आपके माइंड में क्या आ रहा है? कुछ और मीनिंग आ रहा है ना? कमल का फूल आ रहा होगा, इसलिए ये योग रूढ़ कहलाएगा। दिमाग में गया? कर रहा है वैज्ञानिकों ने अपने जीवों में अनुवांशिक गुणों को समावेश करने की डैश प्राप्त कर ली है, क्षमता, सिद्धि या अनुषंगिक। वैज्ञानिकों ने अब जीवों में अनुवांशिक गुणों को समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली है, यह सही रहेगा। अपहरण में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। उपसर्ग जो शुरू में लगता है, उप मतलब शुरू, उप मतलब स्टार्टिंग में, हरण के पहले अप। बात समझ में आ रही है? तो अपहरण हो जाएगा। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। आंसर हो जाएगा किताब जो है स्त्रीलिंग शब्द होता है, काशिदाकार और पाजामा ये दोनों पुल्लिंग शब्द होता है। कुछ ट्रिक वगैरह भी है जो आप याद रख सकते हैं। कुछ पुलिंग को जानिए, जैसे मामा, नाना, बाबा, इसमें कहता है कैसे पुलिंग होते हैं संज्ञा जो, जिसके दोनों वचनों में एक से रहते हैं। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है। काम करने का तो उसके जांच करना। सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना। पानी पीकर जाति पूछना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यही आंसर हो जाएगा, पानी पीकर जाति पूछना। जब आप ऑलरेडी पानी पी ही लिए तब जाति पूछकर क्या फ़ायदा? पहले पूछते हैं कि हाँ भाई इस जाति में हम पानी नहीं पीते हैं। कौन सा वाक्य अशुद्ध है?
हम आज ही हमारा सामान ले जाएंगे। आप भी भोजन कर लीजिए। क्या तुमने अपना फ़ोन ले लिया? तो पहला ही अशुद्ध है। हम आज ही हमारा सामान ले जाएंगे, हम आज ही अपना सामान ले जाएंगे, कुछ ऐसा लिखा रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी 14 ही क्वेश्चन हुआ है, अभी बहुत क्वेश्चन है और 15 मिनट निकल गया, जो कि नहीं निकलना चाहिए, लेकिन समझते हुए चल रहा है इसीलिए समय लगता है थोड़ा। नीलकंठ शब्द में समास है, नीला हो कंठ जिसका, तो ये क्या हो जाता है? कर्मधार। लेकिन एक और बात आपको बताऊं, ये मीनिंग एक और चीज़ का देता है, एक साथ दो चीज़। नीलाकंठ किसका? शंकर भगवान का होता है। तो अगर इसमें बहुब्रीहि दे दे तो ये अल्सो बहुब्रीहि भी है, बहुब्रीहि के अंतर्गत भी ये जाएगा। यहाँ पढ़ते हैं, जवाब देना है। विद्युत शक्ति तो एक प्रकार का कायाकल्प है जो स्वर्ग से आकर मृत लोक में उपस्थित हो गया है। जरा बटन दवा की सारा नगर विद्युत की विशुद्ध निर्मल ज्योत्सना में निर्मग्न हो जाता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय की प्रार्थना भगवान से न सही पर विज्ञान देवता ने तो स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं, विद्युत शक्ति अपनी कृत दासी बनकर आपकी सेवा में तत्पर रहती है। आपके हाथ के संकेत में विलम्ब हो सकता है, दासी को कार्य संपादन में कदापि देर नहीं होती। यह दासी गर्मी में शीतलता प्रदान करती है तो सर्दी में आपको गर्म देती है। पवन देव इसी के बल से अपने इच्छा अनुवर्ती बन गए हैं। अग्नि देव अब आपके अनुचर है। विद्युत द्वारा मनुष्य के चिर संचित स्वप्न साकार हो गया है। कितना बड़ाई किया गया है ना विद्युत का। यहाँ पे आइए पढ़ते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय उक्ति में तमसो का अर्थ ज्ञात करती है, मतलब क्या होगा? तो यह अज्ञान का अंधकार करना, तमसो अज्ञान का अंधकार करना। आगे है आपका कि अंतिम वाक्य का अर्थ से क्या है कि विद्युत द्वारा मनुष्य के चिर संचित स्वप्न साकार हो गया है, यानी मनुष्य का सपना साकार हो गया है, मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो गई है, मनुष्य को मनचाहा अनुचर मिल गया है। तो आंसर इसका सही क्या रहेगा? यही रहेगा, समझे? मनचाहा अनुचर मिल गया, ये परफेक्ट सेट बैठेगा यहाँ। अगला है अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? मतलब इसका शीर्षक क्या देना सही रहेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ाई किया गया है, तो आंसर मुझे लगता है इसका देना सही रहेगा मानव सेवा में विद्युत शक्ति, यही ना रहेगा। अगला है आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? कर्तरी वाच्य। आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो कर्तरी वाच्य है ये। देखिए कर्मवाच्य होता है, तो कर्मवाच्य में क्या होता है? क्रिया के कर्म का प्रधानता हो, समझे? वाक्य में क्रिया के कर्म का प्रधानता हो तो उसको हम लोग कर्मवाच्य बोल देते हैं। जैसे आभा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, आभा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो ये हो जाएगा आपका क्या? कर्तरी वाच्य। क्लियर है बात? यहाँ देखिए अयोगवाह वर्ण क्या होता है? अयोगवाह वर्ण क्या होता है? तो अ को हम लोग क्या बोलते हैं? अयोगवाह वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। ये अनुस्वर वर्ण के अंदर आता है, यस और नॉट? यहाँ है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सदैव में प्रयोग तो क्या हो जाएगा? स्वर संधि। सदैव को जब आप तोड़ेंगे तो सदा जोर एव टूटेगा, सदा जोर एव, सदा जोर एवं कहिए, नहीं एवं नहीं होगा, एव होगा, गलती है। सद जोर एव सदैव। झगड़ालू में प्रत्यय पहचानिए, तो उपसर्ग पहले लगता है इधर, लेकिन इधर नहीं, पीछे से लगा हुआ है, ठीक है? तो प्रत्यय, तो झगर आलू, बात समझ में कुछ आया? आलू हो जाएगा। अगला है संवृत स्वर क्या होता है? स्टार मार्केबल एक क्वेश्चन है। ऊ को बोला जाता है संवृत स्वर। कारतूस और कर्फ्यू किस शब्द का मतलब भाषा का शब्द है ये? तो आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंच भाषा का कारतूस और कर्फ्यू। पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द है? तो योग रूढ़ है, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। जो
स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। आंसर जो होगा असूर्यम पश्या, थोड़ा याद रखना होगा, हाँ टफ शब्द है। गगनचुंबी शब्द निम्न में से कौन सा समास है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास है, गगन को चूमने वाला तत्पुरुष समान। हिंदी तथा इसकी विधि बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो पता ही होगा। अगला, नीलगाय पद में समास है, तो आंसर क्या दीजिएगा आप? कर्मधारय। नीलगाय पद में समास कौन सा है? तो कर्मधारय है। कर्मधारय क्या होता है? पहले भी बताया गया है कई बार। मतलब एक बड़ाई करता है, गाय का बड़ाई कर रहा है नीला, नीला रंग का गाय, नील गाय, ऐसा करके, समझे? कर्मधार में एक बड़ाई करता है। बहुब्री में क्या होता है? मीनिंग कहीं अलग चला जाता है। द्विगु में क्या होता है? आगे संख्यावाचक लगा रहता है, जैसे त्रिनेत्र हो गया, द्विभुज हो गया, ऐसे। तन पर नहीं लता, पान खाए अलवता, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका मतलब झूठा दिखावा करना। झूठा दिखावा करना इसका आंसर होगा। इसका आंसर ई दीजिए, इसमें से कोई नहीं होगा। तन पर नहीं लता, अब पान खाए अलवत्ता, कहे का मतलब कि देह पर कपड़ा नहीं है और पान खा के दिखा रहा है, तो ये क्या कर रहा है? झूठा दिखावा कर रहा है। पहले जरूरी क्या था? एक अस्थायी विद्युत धारा असमान परिच्छेद वाले धातु के एक चालक में बहती है। चालक की लंबाई के अनुदिश स्थिर राशियां कौन सी है? तो आपको समझ में आनी चाहिए, थोड़ा सा बेसिक बातें। अनुगमन वेग जो है यह स्थिर रहती है। फिर से सुनिए, एक अस्थायी विद्युत धारा, एक अस्थायी विद्युत धारा असमान परिच्छेद वाले धातु के एक चालक में बहती है। चालक की लंबाई के अनुदिश स्थिर राशि या राशियां कौन सी है? तो उसको बोलते हैं अनुगमन का जो वेग होता है ये स्थिर रहता है इसमें। इसका बहुत ज़्यादा डिटेल रहेगा, जब मैं पीडीएफ दूंगा ना आपको टेलीग्राम पे, उसमें इसका डिटेल पढ़िएगा, उसमें बहुत कुछ और नॉलेज आपको होगा इससे रिलेटेड। यहाँ है सहसंयोजकता में क्या होता है? सहसंयोजकता, दिमाग लगा के जवाब दीजिएगा। जी हाँ, दोनों परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है सहसंयोजकता में। अगर यहाँ आयनिक लिख देगा तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण लिखेंगे। मिट्टी में पौधे की जल कोशिकाओं में जल और खनिज आयनों की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? मिट्टी से पौधे की जड़ों में जल और खनिज का ट्रांसफर, आयन और जल एक साथ अवशोषित होते हैं। आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद संकेंद्रीय प्रवणता के अनुदिश जल प्रवेश करते हैं। आयन पहले निष्क्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद सक्रिय परिवहन द्वारा जल प्रवेश करते हैं। तो आंसर इसका जाएगा 33 का बी नंबर, ठीक है। आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, इसके बाद सकेंद्रीय प्रवणता के अनुदिश जल प्रवेश करने लगता है। ये परफेक्ट इसका आंसर जाएगा। सब टफ क्वेश्चन है मुझे पता है, फिर भी क्या करना है, पढ़ना तो पड़ेगा। जब एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, 30.5 किलो जूल पर मोल होता है इसमें। ये रटने वाला प्रश्न, याद रखने वाला। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि वनों और वन्य जीव के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गैर कास्ट वन उत्पादक का संग्रह, गैर कास्ट वन उत्पादक का संग्रह। फिर से सुन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि वनों और वन्य जीव संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है? भाई तो गैर कास्ट वन और उत्पादक का संग्रह करना। निम्न में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है? क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि भी करता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। आंसर क्या दे दीजिएगा? घ्रेलिन। इसका क्या आंसर परफेक्ट जाएगा? घ्रेलिन, GHRELIN।
यह एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है, इसी को हंगर हार्मोन कहते हैं। निम्न में से किसको विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेश आयन बना देता है? तो आंसर हो जाएगा अधातु। ऋण आवेश बनाने वाला कौन है? तो अधातु ही है। यहाँ पे आपका पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा था? स्टार मार्किंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आपका स्टॉकहोम सम्मेलन था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। 2024 को कितने व्यक्तियों को भारत रत्न सम्मानित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होएगा क्वेश्चन, एकदम होएगा। 5 लोगों को मिला था टोटल। यहाँ से शुरू करते हैं। पहला नंबर किसको मिला था बताइए? लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला था, ठीक है। दूसरा मिला था कर्पूरी ठाकुर। तीसरा मिला था आपको चौधरी चरण सिंह। आप नाम सुने होंगे पीवी नरसिम्हा राव। इनको भी मिला था। एम.एस. स्वामीनाथन को भी मिला था। एम.एस. स्वामीनाथन आपको पता है ना कौन थे? हाँ, कृषि वैज्ञानिक थे ये। 5 आदमी हो गए, 1 2 3 4 5, इन पांचों को मिला था 2024 में, याद रहेगा। इसमें से मरने के बाद चौधरी चरण सिंह को मिला है, मृत्यु के बाद पीवी नरसिम्हा राव को मृत्यु के बाद, कर्पूरी ठाकुर को मृत्यु के बाद, एम.एस. स्वामीनाथन को मृत्यु के बाद, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी को समझ गए होंगे। खरा किस सेना के द्वारा अप्रैल 2024 में मेगा अभ्यास गगन शक्ति 2024 आयोजित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ये वायुसेना के द्वारा, और गगन शक्ति हमेशा वायुसेना के द्वारा ही किया जाता है, ये याद रखिएगा। 1 जनवरी 2024 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा निर्धारित यूपीआई लेन देन के लिए दैनिक भुगतान सीमा क्या कर दिया गया था? पुराना क्वेश्चन है, 1 लाख। लाल बहादुर शास्त्री महिला प्रौद्योगिकी संस्थान LBSWIT जो हाल ही में WESAT बीसैट नामक अपने नैनो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए अखबारों में था, किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला है पश्चिम बंगाल का राज्य गीत घोषित किया गया है, बांग्ला माटी बांग्लार जल के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, आंसर जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। यहाँ है जनवरी 2024 में समुद्री शैवाल खेती को बढ़ावा देने वाले पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कच्छ में, गुजरात में। रिवार्ड प्रोग्राम को भारत में किस संस्था द्वारा सहायता प्रदान की जाती है? तो आपका आंसर निकल के आएगा विश्व बैंक के द्वारा रिवार्ड प्रोग्राम को हेल्प किया जाता है। यहाँ है हाल ही में अटल भूजल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो आंसर हो जाएगा आपका जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो महाराष्ट्र के मेरठ से। यस और नॉट? मेरठ नहीं कहिए, समझे, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों से हुआ था, महाराष्ट्र कहना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया, इसका अर्थ क्या होता है? विजेता। इसका अर्थ क्या होता है? विजेता। आगे है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1910 में पारित किया गया था। सोहन सिंह भकना
1913 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भारतीय द्वारा स्थापित डैश के पहले अध्यक्ष बने थे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये गदर पार्टी बना था, उसी के पहले अध्यक्ष बने थे। जिन लोग को भी आधुनिक भारत के इतिहास पूरा पढ़ना है, वो वीडियो मैंने अपलोड करा है, आप जाके उसको देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैंने डाला, पूरा का पूरा एनसीईआरटी सार संग्रह जो है बुक कॉस्मोस पब्लिकेशन का, उसका पूरा का पूरा मैंने अपलोड कर दिया है, एक वीडियो 4 घंटा का वीडियो बनाकर। आप उसको जाके देख सकते, बहुत कुछ जानने को वहाँ से मिलेगा। समझे? गदर पार्टी किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा के वकालत करने और सती प्रथा, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं को विरोध करने में अग्रणी भूमिका निभाए थे? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। यहाँ पे कह रहा है स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में वेदांता दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था। तो 1893 में वो भाषण दिए थे, पता होना चाहिए। यहाँ मैच द कॉलम है, इसमें मैच कराना है। घटना साइमन कमीशन का भारत आना 1928 हो जाएगा। क्रिप्स मिशन का 1 मिनट, ठीक है, क्रिप्स मिशन का भारत आना। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये चला जाएगा यहाँ पे। चौरा चौरी का घटना हो गया था 1922 में और 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। भारत छोड़ो आंदोलन यही क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद चालू हो गया था। क्लियर है? सी में टिक कर लीजिए। यहाँ पे है अशोक राजज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्षों बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8 वर्षों के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात कर दिया है, तो आंसर दीजिएगा केरल में मिल जाएगा आपको। संगाई हिरन इंपॉर्टेंट है, इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली स्थानिक प्रजाति मानी जाती है? तो आंसर दीजिएगा मणिपुर में। संगाई हिरन कहाँ मिलता है? मणिपुर में। यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो गोदावरी नदी। 1 मिनट, नर्मदा नदी हो जाएगा। अमरकंटक बोला है ना, तो नर्मदा नदी हो जाएगा। आगे है आपका कि मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने की सहायता हो सकती है? मवेशी चारण, समोच्च रेखीय जुताई और सिंचाई की घटिया तरीके किसके कारण सहायक हो सकता है? तो आंसर क्या? समोच्च रेखीय जुताई किया जाए तो जाके बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे कह रहा है मासिन राम जो मेघालय में है पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है। यह डैश पर स्थित है, मतलब पहाड़ी पूछ रहा है कौन सा, तो बोलिएगा खासी पहाड़ी। याद रखने का तरीका, मासिन राम में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, खांसी हो जाता है बारिश में, तो खासी पहाड़ी याद रखिएगा। शीत ऋतु में मतलब ठंड के दिनों में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र किस दिशा क्या होती है? क्षेत्र की दिशा क्या होती है? डायरेक्शन पूछ रहा है, तो दक्षिण की ओर होती है, इस डायरेक्शन में होती है, नीचे की तरफ। 2011 की जनगणना इनमें से कौन सा भाषा भारत की 8.3% भाषा द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा मानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा क्या? बंगाली। भारत में मैंग्रोव वन, ठीक है, मुख्य इनमें से किस राज्य में मिलेगा? तो पश्चिम बंगाल में मिलेगा। कॉमन सेंस की ये बात है। यहाँ करा यदि 4 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम, अच्छा यहाँ से थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करना पड़ेगा, आ गया मैथ्स, यहाँ से मैथ्स है ना, 8 क्वेश्चन मैथ्स का भी रहता है जीएस में। यदि 4 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इतना है और प्रत्येक युग्म का महत्तम समावर्तक 9 है, तो चारों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? ऐसे समझिए, महत्तम समावर्तक 9 सभी युग्म का है ना, तो 9A मान लेते हैं, 9B मान लेते हैं, 9C और 9D मान लेते हैं। यहाँ पे ABCD जो है सहभाज्य संख्या होता है, तो लॉसा सभी का निकालिएगा, लॉसा सभी में 9 कॉमन आ जाएगा, ABCD इसके साथ लग जाएगा। और ये दिया हुआ था लघुत्तम समावर्तक 270,
तो 9 से काट दीजिए, 9 तिया 27। यहाँ क्या कहा गया था, कहाँ गया क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए लघुत्तम समवर्तक 270 है, प्रत्येक युग्म का महत्तम समवर्तक 9 है। कहने का मतलब है, देखो चारों संख्याओं का गुणनफल निकालना है, तो ABCD आपका कितना निकल के आ गया 30। अब आपके मन में होगा चारों संख्या का निकल गया गुणनफल, जी नहीं, ये ABCD 30 आया है। चारों संख्या का गुणनफल यहाँ से निकलेगा 9A गुने 9B गुने 9C गुने 9D, 1 2 3 4, ये लंबा बहुत जाएगा, 99 81, 99 81, 81 गुने 81 और गुने ABCD का वैल्यू 30 आया है, तो यहाँ गुने 30 लिखाएगा। 1 8 8 दूनी 16 के 86, 1 8 64, 1 65, 0 3 36 18, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सॉरी पता नहीं क्या चला गया गला में, आया दिमाग में गया, बैठ गया। यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल -3 है, ठीक है, द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है, तो k का मान बताइए। पहले तो एक बात जानिए, यहाँ से p निकाल के यहाँ पुट करना पड़ेगा। मूल -3 है तो इसमें आप डाल सकते हैं 2 -3 का होल स्क्वायर प्लस p -3 बराबर 0। यहाँ आ जाएगा 3 3 9 दूनी 18, 18 में से 3 घटा दीजिए आप 15, तो -3 बराबर -15 हो जाएगा, माइनस से माइनस गया, p बराबर आपको 5 आ जाएगा। नाउ वी पुट अ 5 in this equation from this place, that means 5 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। 5 से गुना करेंगे 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k बराबर 0। मूल समान है, जैसे ही मूल समान है मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a के जगह पर 5 और c के जगह पर k इक्वल टू 0। 25 उधर चला जाएगा, 5 का 20, -20 के बराबर -25, माइनस से माइनस जाएगा, k बराबर 25/20, 50 25, 5 का 20। ऑप्शन नंबर 20 आंसर हो जाएगा। यहाँ कह रहा है 13 और 43 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो उससे विभाज्य है। अब यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी गला में कुछ चला गया दोस्त। तो क्या होगा, ये क्वेश्चन कुछ छूटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए जो 3 से विभाज्य, उस गलती से रह गया, 3 से विभाज्य होना चाहिए था, ठीक है। तो देखते हैं 13 के बाद क्या मिलेगा, 3 से कटने वाला, औसत निकालना, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 13 तो कटेगा नहीं, 14 नहीं कटेगा, 15 से शुरू होगा, 15 फिर 18 फिर ऐसे चलने लगेगा, फिर लास्ट कहाँ जाएगा 42 तक। बस सब निकाल दीजिए ना इसके पहले। योग कैसे निकालते हैं, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, n/2 5 2 7, n कैसे डालिएगा, यहाँ एक क्वेश्चन आ गया ना कि n तो डालना पड़ेगा आपको। तो n के लिए देखिए क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कर सकते हैं, और सॉरी +1, ये है तरीका। तो 42 माइनस 15 बटा में डिफरेंस 3 का चल रहा है, 3 3 3 3 +1 कितना आ जाएगा, पहले तो 5 हटाइए, 37 आ जाएगा, 10 27, 27 बटा 3 +1, 9 तिया 27, 9 1 10, टोटल आइटम कितना आ गया, 10 आ गया। आपको कुछ समझ में आया, अब इसमें पुट कर देंगे हम, योग बराबर 10/2 गुने 57, 5 बार में लगेगा, 5 गुने 57
और भाग देना होगा जितना इसका संख्या है उससे, यानी 10 से भाग दीजिए। फाइनली घुमा के कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा 28.5। एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, मैं यहीं पे निकाल लेता, मैं n निकालने जाता ही नहीं। हम n क्यों नहीं निकालने जाते, फाइनली n से हमको भाग देना था क्योंकि औसत निकालना था। n यहाँ देख रहे थे तो मैं डायरेक्ट यहाँ n से भाग दे देता, n से n कट जाता, फिर 2 से इसको काटते 28.5 यहीं पे आ जाता। ये जो इतना प्रोसेस हम किए फालतू का करना था, बट फिर भी हम इन्हें इसलिए किया ताकि आपको आइडिया लग सके कि प्रोसेस क्या है पूरा। क्लियर है बात। किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण इतना और इतना है। किसी पे प्लेटफॉर्म है के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। ये 30 डिग्री बन रहा है। टावर 45 मीटर ऊंचा था। 45 मीटर ऊंचा था। प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच क्षैतिज दूरी 10 ये था 40√3 मीटर। ये भी उतना ही हो जाएगा। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी है, चलिए हमको ये निकालना है। तो ये भी x हो जाएगा और ये हो जाएगा 45 माइनस x, ये तो बच्चा ही बता देगा। 30 के हिसाब से ये 1 होगा और ये √3 होगा। √3 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, √3 का वैल्यू है 40√3, तो 1 का वैल्यू आपका 40 आ जाएगा। आपको निकालना है क्या, ये 40 आ गया तो यहाँ से यहाँ 5 हो जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ 40 है तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 5। यदि इतना बराबर इतना है तो x का मान बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, इससे तो ये फाइनली कट ही जाएगा। इसके बटा में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1000, यहाँ पे है 21, 134, यहाँ पे भी है 21, 134, यहाँ पे कितना जीरो आएगा, 2, 2 4, 2 6, 1 7, 3 जीरो से 3 जीरो, इससे ये कट गया। 10 के पावर x, 1 2 3 4, 10 के पावर -4, 10 से 10 गया, x बराबर -4 आएगा, जो कि दिख नहीं रहा है। ई में टिक मार सकते हैं, -4 आना चाहिए था। अनु किसी कार्य को करने में बिना से 4 गुना कार्य कुशल है। अनु और बिना का क्षमता की यदि बात करिएगा, बिना से 4 गुना कार्य कुशल है। अगर ये एक काम करती है तो ये 4 हो जाएगी, ये इसका क्षमता है। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में कर सकती है, तो 4 1 5, 5 से 7 घंटा में करी है, यानी टोटल वर्क हो गया ये। अतः अकेले कार्य को कितने में पूरा करेगी। अब यहाँ पे लिखना चाहिए था कौन, अनु मान लेते हैं कि अनु लिख रही होगी कि अनु ने किया, तो अनु से भाग दे दीजिए। अनु का 4 है तो 4 से 7 चौक 28, 28/4 आ जाएगा आपका, सॉरी 7 5 35 आ जाएगा, 35/4। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब ये सब मैंने करेक्ट करके इसका आते वो किया हुआ है, जो आपको PDF देंगे उसमें इतना करेक्ट कर दिए हैं कम से कम। बिना किसी स्टॉप पर रुके बस की चाल 70 किलोमीटर पर आवर है और यह स्टॉपों पर रुकती है, तब इसकी चाल 56 किलोमीटर पर आवर है। प्रति घंटे बस कितने मिनट के लिए रुकती है। इसका डायरेक्ट फार्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए होता है S1 - S2/S1, ये आवर में आता है और 60 से आप गुना कर देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 70 - 56, नीचे 70
गुने 60 फॉर मिनट। ये जो 60 की है फॉर मिनट, जीरो से जीरो गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 14 आ जाएगा, नीचे 7 गुने 6 7 दूनी 14 12 मिनट आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। यही फार्मूला में अगर हम कर दे S1 माइनस S2 बटा में S1 गुने 60 तो ये मिनट में आ जाएगा। 3 संख्या इतना के अनुपात में है, उसका लघुत्तम समावर्तक इतना है। अब फिर क्वेश्चन में कुछ छूट गया तो HCF कितना होगा, कुछ तो क्वेश्चन रहना चाहिए ना, HCF कितना होगा तभी ना बनेगा। कुछ अभी भी गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। क्या क्वेश्चन हो सकता है ऑप्शन के हिसाब से देखे तो ऐसा जब भी आए ना तो एक तरीका लगाइएगा, मौसा बराबर LCM और बटा के नीचे अनुपात का LCM करिएगा और निकल जाएगा आपका, यानी कि ऊपर डलेगा आपका 8280 और नीचे 3, 8 और 15 का LCM निकाल लेते हैं। 3, 8, 15 का 3 से लगेगा 8, ये तो 1 हो जाएगा, 3 पचे 15 तो 8, 8 पचे 40 दिया 120, या गुना में लिख लेते हैं 3 गुने 8 गुने 5, काटने में आसान रहेगा इसीलिए काटेंगे 69 आएगा, ठीक है काट लीजिएगा, 69 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन था। 71 की यदि बात करा जाए, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, ओके, इसकी ऊंचाई आधार से 3 सेमी अधिक है, तो आधार की लंबाई बताइए। कहने का मतलब है ये x है तो ये x प्लस 3 है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ये है आपका 20। अब देखिए कौन सेटिस्फाई करेगा इसको, 20 दूनी 40, अगर यहाँ हम 5 रख दें तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 5 40 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा आपका। दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, दो समांतर श्रेणी एक नहीं, और डी दोनों का बराबर है। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 100वां पद a प्लस 99d a प्लस 99d। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, सार्वअंतर जैसे ही समान है, मतलब यहाँ पे भी d और यहाँ भी d हो जाएगा, लेकिन यहाँ A1 अलग होगा, यहाँ A2 कर देते हैं, और इसके बीच का अंतर कह रहा है 100 है। तो यहाँ से जब देखेंगे आप A1 माइनस A2 बराबर 100 आ जाएगा, बिकॉज ऑफ ये दोनों तो कट जाएगा माइनस से जब गुना होगा तो। अब 1000वां पद निकालते हैं, तो A1 तो सेम 100 ही रहेगा। बात को समझ में आया, बस ये आपको चेक करना चाह रहा आपके पास नॉलेज है कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा। भाई उसमें भी यहाँ पे आ जाएगा क्या, 3 को 9 आ जाएगा, और फिर माइनस यहाँ A2 3 को 9 आ जाएगा, और चूँकि डी सेम है तो ये तो फिर कट जाएगा, तो फिर फाइनली क्या बचेगा, A1 माइनस A2, मतलब 100 ही यहाँ भी आ जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में फिर मिस प्रिंट है, कभी कभी सेट समय ज़्यादा मिस प्रिंट रहता है।
73 में लग रहा है यहाँ पे BD लिखा है, यानी कि मिस प्रिंट है यहाँ पे, देखिए कहता है वो शो करते हैं त्रिभुज ABC में एक असमद्विभाजक AD है, ABC में एक असमद्विभाजक AD है, ये दोनों बराबर काटा है, जो BC पर D बिंदु पर मिलता है। AB 3x, AC 2x + 2, यहाँ पे दे दिया है AD x + 2, जबकि AD का यहाँ कोई तुक नहीं बनता है, तो इसके जगह पर आपको क्या पुट करना होगा, BD, यानी BD x + 2 डालना होगा और CD आपको x + 1 डालना होगा। ऐसे अगर कंडीशन होगा तब जाके ये सेटिस्फाई करेगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे आगे, आइए देखते हैं। इस जो कंडीशन के आधार पर एक फार्मूला रेडी होता है। अब क्या होता है फार्मूला, AB बटा AC मतलब 3x बटा 2x + 2 बराबर होगा आपका इतना बटा इतना, x + 2 बटा x + 1। क्रॉस गुना करके यहाँ से सॉल्व करेंगे हम। 3x से करिएगा 3x² हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा बराबर, इससे करिएगा 2x² प्लस 4x, इससे करेगा प्लस 2x और इससे करेगा प्लस 4। 2x आके घटेगा x² और 4 और 2 6 हो गया, 6x माइनस में आएगा तो -3x बचेगा और ये 4 आएगा तो -4 बराबर 0। फिलहाल तो यही हो गया, ये इक्वेशन आके आपके सामने रेडी है। अब हमको चूँकि x का मान निकालना है तो यहाँ से इसको तोड़ेंगे, 4 गुने 1 लिखना पड़ेगा बाई मजबूरी, ताकि हम 3 ला सके। तो इसको माइनस में लिखेंगे, इसको प्लस में लिखेंगे, लेकिन x का मान देते समय उलट के दिया जाता है। एक 4 आंसर हो जाएगा, एक -1 हो जाएगा, ठीक है। 73 में आप देखेंगे कि अगर माइनस में लेंगे तो दूरी माइनस में तो होता नहीं है, क्योंकि ये क्या है, दूरी ही तो है, तो माइनस पोजीशन को यहाँ छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही माइनस आप लीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा 3, तो दिक्कत हो जाएगा आपको। पॉजिटिव लीजिएगा 4 आपका आंसर आएगा, इसीलिए इसका आंसर 4B हो जाएगा। इतना 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 सरेख है। तो ऐसा का क्वेश्चन कई बार पहले बता रखे हैं, फिर से एक बार बता देते हैं आपको। ऐसा जब भी दे तो इसमें सबसे आसान वाला पहले लिख लीजिएगा, जैसे 1 1 ऊपर लिख लीजिए, उसके बाद ये लिख लीजिए A² 0, फिर 0B² और नीचे फिर 1 1 लिखिए। ऊपर वाला रिपीट करना है, जो ऊपर लिखे वो रिपीट होगा। इन तीनों में से कोई ऊपर लिख सकते हैं। मुझे 1 1 आसान लगा इसलिए मैंने उसको लिख लिया, आप इसी को लिख सकते थे। अगर ये ऊपर होता, अगर मान के चलिए ये नहीं लिए होते, यही लेते, तो फिर इसी को नीचे लिखते। आइए ना इसी से बना लेते, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला रिपीट खाली लिखना है। सरेख है इसलिए 0 बराबर 1/2, यहाँ गुना करिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा A² B² और ये गुना होगा और घटेगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे। फिर प्लस, इसको 0 तो छोड़ दीजिए, इसको इससे करिए। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, इससे आपने गुना किया लिख लिया, उसके बाद आपको माइनस में इधर गुना करके लिखना है। चलिए लिख ही देता हूँ ताकि समझ में आए। फिर प्लस देना है आपको। फिर अब ये राउंड ख़त्म हो गया यहाँ का, अब इससे शुरू करना है, तो 0 और फिर फार्मूला का ये माइनस है, फिर इससे करिएगा तो -B², ये लिखा जाएगा। फिर प्लस, ये राउंड का हो गया। अब यहाँ पे चालू करेंगे तो 0 माइनस फार्मूला का A², ये करना था। ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर यहाँ बचा A² B², यहाँ -B², यहाँ -A²। इसके बाद क्या करेंगे, इन्हें इस तरफ ले आएंगे दो वैल्यू को, B² प्लस A² बराबर A² B²। अगर हम A² B² से भाग देते दोनों तरफ, तो यहाँ B² जाएगा तो वहाँ 1/A² बचेगा, यहाँ पे A² जाएगा तो 1/B² बचेगा, इधर 1 बचेगा। कहाँ पे है ये चीज़ देख लीजिए, 1/A² प्लस 1/B² बराबर 1, यही आंसर होगा। यहाँ है मान बताएं इतना और इतना। ऐसा जब भी दे क्वेश्चन तो आपको ना इसको साइन कॉस में बदल देना है, आराम हो जाएगा आपके लिए।
1/1 प्लस कॉस बटा साइन माइनस 1/sin 1 प्लस साइन बटा कॉस प्लस 1/cos। यहाँ साइन आ जाएगा साइन प्लस कॉस -1 गुना कॉस आ जाएगा कॉस प्लस साइन प्लस 1। इसके बाद आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ये पोर्शन को आप देखिए ए मान लीजिए और इस पोर्शन को बी मान लीजिए। साइन कॉस -1 साइन कॉस साइन या साइन कॉस कह सकते हैं +1, नीचे साइन कॉस रह जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा a² आप लिख सकते हैं ऐसा, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, इसीलिए। अब हम अगला स्टेप में क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और प्लस 2 साइन कॉस -1, नीचे में क्या है साइन और कॉस, ये 1 बनेगा तो 1 से ये कट गया, प्लस माइनस साइन कॉस से साइन कॉस कट गया। फाइनली आपको क्या दिखा, 2 ही तो दिखा, यस और नॉट। इस वैल्यू को बहुत बच्चे याद किए हुए हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर याद रहे डायरेक्ट तो उसके लिए आसान है, उसका समय बचेगा। यहाँ कह रहा है इस वृत्त का अंतः त्रिज्या ज्ञात करिए। पिक्चर से देख के डायरेक्ट यहाँ पे मैंने पढ़ लिया, अंतः त्रिज्या निकालना है। अंतः त्रिज्या क्या होता है, जो यहाँ से ऐसे आए, समझे, या यहाँ से ऐसे आए। यहाँ क्या लिखा, दी गई आकृति में ABCD एक समकोण त्रिभुज है आपकी आंखों के सामने, जिसमें AB 3 है, आपको कहाँ गया AB यहाँ 8 लिखे हुए हैं। फिर गड़बड़ किया है क्या कुछ, फिर यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको, बड़ा लफड़ा है। AB 3 मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके बगल में 3 और AC 6 तथा एंगल ए पे 90 डिग्री। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक अंतःवृत्त त्रिज्या केंद्र ओ माना गया, वो मान लेते हैं, खींचा गया। इस अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। 8 से तो ये 8 रूट तो सही लिखा गया है, बट इससे ना होने वाला है, ये गड़बड़ फोटो है, इसका नहीं है फोटो। इसका फोटो 3 और 6 वाला होगा, तो जब 3 और 6 से बनेगा तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, 3 3 9 6 1 36। यहाँ भी कुछ गड़बड़ी है, यहाँ भी गड़बड़ी दिख रहा है दोस्त। 6 1 36 3 3 9 36 9 कोई रूट से तो बाहर निकलेगा नहीं। यहाँ कितना होना चाहिए था, इस क्वेश्चन को हम सही कर दे रहे हैं, ठीक है। एक कर दीजिए ना, 100 पुराना है तो एक को कर दीजिए आप 8, एक को कर दीजिए 6, समझे। इसको कर देते हैं 6, इसको कर देते हैं 8। छः 36 8 8 64, तो रूट अंडर 100 हो जाएगा, यस और नॉट। 100 के लिए 10 निकलेगा, आपने इसका वैल्यू 10 निकाल लिया, इसका 6 और इसका 8। अब हम क्या करेंगे, एक फार्मूला हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए, अगर इसका कैपिटल R निकालना रहता तो हाइपोटेनस बटा 2 लिखते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार छोटा r निकालना है। अगर यहाँ से एक ऐसे सर्कल जाता तो इसका जो मिड पॉइंट होता है ना, हाइपोटेनस का आधा, वो कैपिटल R हो जाता है, ये वाला। चूँकि अंदर में है तो अंदर वाला का स्मॉल r होता है। स्मॉल r का फार्मूला है, अगल बगल वाला को जोड़िए, a + b, इसमें से हाइपोटेनस घटा दीजिए, बटा के नीचे 2 लिखिए, यानी कि 6 + 8 और माइनस कितना निकाले हैं 10 बटा में 2। 8 6 14 में से 10 गया, 4/2, यानी काट के क्या आएगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, छोटी r बराबर 2, जो कि ऑप्शन में नहीं, इसलिए ई को टिक कर देते हैं। क्लियर हुई बातें, समझ में आई सारी बात। यहाँ पे x² - y² बराबर 7, xy बराबर 12, इतना का मान पूछा है। आप क्या कर सकते हैं, इसमें छोटा छोटा काम कर सकते हैं। आप होल स्क्वायर कर दीजिए जो पूछा है उसका,
एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 और प्लस 2x² y² आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये मत कीजिए, पूछिएगा क्यों? क्योंकि इससे हमको कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू हमको पता है नहीं। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं, x² माइनस y² का होल स्क्वायर, इसमें से हम घटा सकते हैं, सॉरी जोड़ सकते हैं 4x² y²। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? 2 को माइनस में आएगा और इसको 2 को प्लस में बच जाएगा, तो फिर इसका फार्मूला हो जाएगा। यानी असल में मैंने इस फार्मूला को इस फार्मूला में ब्रेक कर लिया। इसका वैल्यू हमको पता है, 7 7 49 यहाँ हो जाएगा, प्लस 4 गुने एक्स वाई का वैल्यू 12 पता है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो 49 और प्लस 4 गुने 144, 4 चौक 16, 9 6 15, लास्ट में 5 आएगा। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, x² प्लस y² का यहाँ होल स्क्वायर है, तो 4 4 चौक 16 हासिल 1, 625 आएगा। आप कर लीजिएगा इसको गुना और जोड़। 625 का प्लस माइनस क्या निकल के आएगा? 5, सॉरी 25 प्लस माइनस निकल के आएगा, तो प्लस में भी है माइनस में, इसलिए डी आंसर जाएगा। नेक्स्ट बनाइए, मैं पेज को फोल्ड कर ले रहा हूँ। कह रहा है बहुपद इतना में इतना से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो कुछ नहीं करना, भाग का जब भी प्रश्न है तो इसके बराबर में 0 डालिएगा, x का मान अपने आप आ जाएगा -2। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करके सिर्फ सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा 2 का क्यूब 6, 2 का होल स्क्वायर 11 गुने 2 प्लस 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस में, लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 6 चौक 24, माइनस 11 दूनी 22 और प्लस 8, प्लस में 7 कट गया, 24 में से इतना गया 2। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 78 का। यहाँ पे जो है आपको देख सकते हैं, इतना तो इतना का मान बताइए, तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1/x कर देना है इसमें। f 1/x बराबर क्या हो जाएगा? 1/x का होल स्क्वायर माइनस 1/1 बटा के नीचे 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1/1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गया, तो यही आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पंद्रह भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी? फार्मूला पता है तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन सिर्फ फार्मूला आधारित ये क्वेश्चन है, समझे? विकर्ण का संख्या देखिए कैसे निकालिएगा, मैं अभी एक ट्रिक भी समझाऊंगा। देखिए ये फार्मूला नहीं ध्यान रहता है कभी कभी, तो दिमाग हम क्या लगाएंगे? देखिए हम एक चतुर्भुज बनाएंगे, क्योंकि त्रिभुज में तो विकर्ण बन नहीं सकता, इसमें विकर्ण बनेगा 2, 2 विकर्ण बना। 4 भुजा है तो 2 विकर्ण, तो हम क्या करते, बटा के नीचे 2 लिखते हैं। यहाँ कौन सा वैल्यू लिखा जाए कि 2 आएगा, तो 2 से अब भाग देंगे 2 आएगा। अब यहाँ इसी 4 में से 3 घटा दीजिए, यानी कि जितना साइड होगा ना, 2 से भाग देने के बाद आपको चेक करना है कि यहाँ 2 आना चाहिए, क्योंकि 2 विकर्ण हमको चाहिए, एक और नीचे 2 होता है, आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि चतुर्भुज में क्या होता है, 2 विकर्ण होता है, तो नीचे 2। अब इसी का डबल करके यहाँ लिखिए, ताकि भाग देंगे 2 पीस, 2 बचे, 2 विकर्ण, और फिर 4 में से 3 घटा दीजिए, क्योंकि इसके अलावा विकर्ण तो चाहिए नहीं। अब ये फार्मूले रेडी हो गया। अब जैसे ही पंचभुज बनेगा, तो देखिए विकर्ण मैं बना के दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5, 5 विकर्ण इसमें बना है, अभी मैंने आपके सामने खींचा है। पंचभुज का देख लेते हैं, यहाँ 5 डाल के 5, 5 माइनस 3 बटा के नीचे 2, यहाँ 2 आएगा, 2 से 2 कट गया, तो पंचभुज में 5 को विकर्ण बचा। अगला बना के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 डंडा वाला, 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8
फिलहाल 8 में मैंने गिन के बनाया, अब देखते हैं इसका आना चाहिए। तो यहाँ 6 माइनस 3 बटा में 2, 2 से कटा 3 बार में, यहाँ 3 आएगा, 3 3 9 होना चाहिए था, एक कहीं छूटा हुआ है, तो गौर से देखना पड़ेगा कहाँ छूटा हुआ है। हाँ, यहाँ छूटा हुआ है, इसका इससे मिलाने का 9 हो गया ना। ये भी ऐसे करके कहने का मतलब मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था। फार्मूला आपको याद रखना है, एक्स माइनस 3 बटा के नीचे 2, एक्स माइनस 3 बटा के नीचे 2 से आप निकाल सकते हैं। तो 15 भुजा वाला है तो 15 डाल के निकाल लेते हैं, 15 और 15 माइनस 3 बटा के नीचे 2, तो यहाँ 12 आएगा 4 बार में, 15 चौका 60, 15 चौका 60, सॉरी नीचे 2 है ना, तो 4 बार में नहीं लगेगा, 6 बार में लगेगा, 15 छक्का 90, 90 आंसर हो जाएगा। यदि y का x% 2000 के बराबर है, y का x% 2000 के बराबर है, xy बराबर आ गया आपका 20,000, सॉरी 2 लाख। z का y% 4000 के बराबर है, जेड वाई बराबर 2 जीरो बढ़ा दीजिए, एक्स और वाई के बीच संबंध क्या है? यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हमको देखिए एक्स और वाई के बीच संबंध निकालना है। आपको दो बात पता है, संबंध निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जी आप सही सोच रहे हैं। अगर मैं यहाँ 2 से गुना कर दूँ तो ये बराबर हो जाएगा, इधर भी उतना ही हो जाएगा, तो 2xy बराबर zy हो जाएगा। सॉरी एक्स और जेड, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था, एक्स वाई पढ़ के गलती कर रहा था, जेड तो आराम से निकल गया, वाई से वाई कट गया, जेड बराबर 2x, ऑप्शन नंबर ए। सूजल एक अच्छा धावक है जो कि बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर 8 किमी चलती है, ये बिंदु से 8 किलोमीटर गई और पीछे की ओर घूमा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ा। यहाँ से फिर पीछे घूम गया और इस बार चाल उसने क्या रखा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मिनट तक गया। 60 से भाग दे देते हैं तो निकल जाएगा किलोमीटर में ही, 1 किलोमीटर यहाँ से भागा, तो 1 किलोमीटर भागा तो यहाँ आ गया होगा, क्योंकि टोटल 8 है, तो 1 ही किलोमीटर पीछे की तरफ आ पाया, तो 7 किलोमीटर अभी दूर है ऐसे, 7 किलोमीटर पे टिक कर दीजिए। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसे इतना इतना और इतना को विभाजित करने पर क्रमशः इतना 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 शेष बचे। 3 शेष आपको दिया है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, दैट मीन्स HCF करना होगा, तो सभी में से घटा लीजिए उसका जितना जितना दिया है। 130 दिया है, इसमें से 2 घटा के 128 कर दीजिए। 305 दिया है, इसमें से 1 घटा के आप 304 कर दीजिए। 245 दिया है, इसमें से 1 घटा के आप 244 कर दीजिए। जो भी बाद में आएगा उसका HCF कर दीजिएगा। HCF यहाँ ही से निकाल सकते हैं, जैसे 4 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 4 ही इसका आंसर हो जाएगा। इतना इतना एक वर्ग के 2 क्रमागत शीर्ष है, तो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालिए, तो बस इसके बीच का दूरी निकाल दीजिए ना, रूट अंडर 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, होल स्क्वायर कर दिया रूट के अंदर, यही तो फार्मूला होता है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 यानी 5, ऑप्शन नंबर सी। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य पर 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। ऐसे समझिए कि 100 रुपये का सामान है तो 125 लिख दिया उसने,
अपने ग्राहकों के बिल पर 12% की छूट प्रदान करता है। अब इस पर वो 12% छूट दिया, तो 125 पर 12% छूट दिया, मतलब 88/100 पर उसने बेच दिया। 25 चौका 100, 25 पचे 125, 22 बार में 110 आ जाएगा आपका। उसके द्वारा अर्जित लाभ की गणना करें तो कितना लाभ, 10% लाभ लिया। 100 से जितना ज़्यादा है उतना ही लाभ लिया। एक बेलन के आधार और ऊंचाई एक शंकु के आधार और ऊंचाई के क्रमशः बराबर है। एक बेलन, यानी आर बराबर यहाँ भी आर, एच बराबर यहाँ भी एच। तो बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात बताइए। तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इससे ये कट गया, 3 अन्य आ जाएगा, 3:1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 86 का। यहाँ है बिंदु इतना इतना इतना, एक ऐसे त्रिभुज के शीर्ष है जो डैश है। तो ऐसा जब भी दे तो फटाफट आपको करना पड़ेगा। 1 2, यहाँ ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, 3 और 4, 4 और 1। ये दूरी निकालते समय 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर 4 √8। यहाँ पे 3 में से 4 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से गया 3, 3 3 9, तो √10। यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, 3 9, 1 में से 1 गया 1 + 1, तो √10। अब ऐसा जब भी है तो 2 को भुजा बराबर आ गया तो समद्विबाहु हो जाएगा। लेकिन आपको इस बात को चेक कर लेना है कि 2 का वैल्यू जोड़ने के बाद तीसरा से बड़ा होना चाहिए, ऐसा ना कि छोटा ही रह जाए। तो यहाँ बड़ा हो रहा है तो यहाँ समद्विबाहु को टिक कर सकते हैं। एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। जेड की क्षमता एक्स से 5/2 गुनी है। जेड की क्षमता एक्स से, एक्स का 1 है तो इसका 5/2 है, ये हो जाएगा। एक माने तो 1 का 5/2 निकालें, 2 उधर चला जाएगा, ठीक है। दोनों का क्षमता आपको मिल गया है। एक साथ कार्य करते हुए एक्स वाई और जेड उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। फिलहाल यहाँ से सॉल्व करते हैं, इन दोनों का कितना दिन में करेंगे। 60, 20 दिए 60, 15 चौका 60। अब यहाँ से निकाल सकते हैं जेड का क्षमता। तो इसका जितना आया है, अगर इसका 4 आया है तो 4 का हम करेंगे 5/2, 2 से कटेगा 2 बार में, 5 दूनी 10। इसका जेड का क्षमता आपने 10 निकाल लिया। 60 काम को करवाना है इन तीनों से, 10 और 3 13 7 17, यही हो जाएगा। 17 तिया 51, 9/17। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आया जी समझ में दोस्त, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है मैथ्स। 11x² + 12cos² का न्यूनतम मान क्या होगा। स्टार लगा देता हूँ, आपको याद रखना होगा। ऐसे क्वेश्चन में एक फार्मूला देखिए, यहाँ लिखता हूँ, ये sin² थीटा प्लस b cos² थीटा। अगर a बड़ा है b से तो न्यूनतम मान b होगा। कुछ समझ में आ गया। यहाँ पे 11 छोटा है ना जी, इससे छोटा ये है, ये हो गया न्यूनतम मान। a sin² + b cos² रहेगा तो b के
ए अगर यहाँ पे बड़ा है तो फिर बी उस समय क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान। इस बार 11 है इसके साथ, तो 11 न्यूनतम मान हो जाएगा। यहाँ पे न्यूनतम बोला हूँ तो ये मैक्सिमम होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये वैल्यू मैक्सिमम होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ जिसका जो बड़ा होगा उसी पर डिपेंड होगा। ये नहीं सोचिएगा कि हाँ ये यहाँ कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा वैल्यू आ गया। ये दो संख्याओं का योग इतना है, मतलब a प्लस बी आपको कह रहा है 40 है, इसका गुणांक 60 है, मतलब ए भी आपको 60 दे दिया। व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/a प्लस 1/b, तो इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, नीचे ए भी आ जाएगा, ऊपर a प्लस बी आ जाएगा, मतलब 40/60 2/3। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु उसकी पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या है। बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन है, समझे, 91 वाला। एक एक करके चलते हैं। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्र की आयु 4 वर्ष थी। फिर एकदम गौर से सुनिएगा, रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। रवि 5 वर्ष ज़्यादा है पत्नी से, माइंड में रखिए, गौर सुनिए। उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है। 3 वर्ष पहले उस पुत्री की आयु 4 थी, तो वर्तमान आयु पुत्री का क्या हो जाएगा। कुछ दिमाग में आया। 4 + 3 यानी 7 वर्ष, यस और नॉट। और इसका 5 गुना पत्नी है, 7 गुने 5 35 वर्ष। तो रवि कितना हो जाएगा, पत्नी से 5 साल ज़्यादा, 40 वर्ष। ऐसा प्रश्न बनाने का तरीका मैंने बताया था कि 3 है तो 3 लिखिए, एक लाइन खींच दीजिए। 14 लिखिए, जिस पे रेकरिंग नहीं उसको घटा दीजिए। एक पे रेकरिंग है तो 1 9 लिखिए, एक पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0 लिखिए। इसी को सॉल्व कर दीजिए। 3 13/90, ऑप्शन नंबर सी। y का मान इतना है तो z का मान ज्ञात करिए। z यहाँ पे है तो निकालना शुरू करते, क्रॉस गुना कर सकते हैं या लॉग लगा देते हैं। अगर हम लॉग लगा दें तो log y बराबर हो जाएगा log x/2 + a के पावर z। यहाँ log y रहने देते हैं, इस चीज़ को आप तोड़ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, log x और माइनस log 2 + a। ये z यहाँ जो पावर होता है ना वो पीछे आ जाता है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं। बात कुछ समझ में आया। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को इधर भेज सकते हैं, इसको इधर ले आइए। तो z log 2 + a बराबर, ये उधर चला जाएगा तो log x माइनस log y। माइनस में तो उसको आप गुना में लिख सकते, सॉरी भागा में लिख सकते हैं। आगे कर, रुक जाइए, पेज लगाने दीजिए नया। यहाँ z log 2 + a बराबर, इसको लिख सकते हैं log x/y। इस पोर्शन को नीचे आप ला सकते हैं। z बराबर हो जाएगा log x/y बटा के नीचे log 2 + a। ये ऑप्शन नंबर में यही दिया हुआ है, log x/y और 2 + a। सी आंसर हो जाएगा 93 का। और भी आगे क्रियाकलाप बढ़ सकता था बट बढ़ाया नहीं, अच्छा ही किया। 5 का स्थानीय मान कैसे निकालेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8वां नंबर पे है तो 5 गुने 10 के पावर 8 होगा। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, इसके आगे 7 संख्या है ना, तो 10 के पावर 7 होगा, ऑप्शन नंबर ए। एक सीढ़ी एक दीवार से सहारे इस प्रकार खड़ी है कि सीढ़ी ऐसे खड़ा होता है, उसके पाद बिंदु से इतना दूर है, यानी 2.5 मीटर दूरी है, उसका शीर्ष 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ओके, एक खिड़की के आधार का स्पर्श करता है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करिए। ये निकालना है, कितना आसान हो गया, बात समझे। कैसे निकालिएगा, 6 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर,
6 का स्क्वायर 36, अब प्लस 25 का स्क्वायर 625 रूट के अंदर। जब इसको जोड़िएगा 6 6 12 का 2 42.25 आ जाएगा। अब आप ये देखिए 25 का 5 निकलेगा, 7 छक 42 होता है, तो 6 यहाँ ले लीजिए, 6.5 आपको आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, छोटा वैल्यू लिया जाता है जो पीछे वाला आपने तोड़ा। यहाँ पे किसी भवन से 24 बेलनाकार खंभे हैं, ओके। प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 28 सेमी है। और ऊंचाई 4 मीटर है। इसको भी लिख सकते हैं 0.28 मीटर। कह रहा है कि 8 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उस सभी खंभों को वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पर रंगाई का खर्च निकालिए। तो कहिएगा कि सर ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। 24 है तो 24 से गुना करेंगे और 2πRh यही तो वक्र होता है। 24 गुने 2 गुने 22/7, आर के जगह पर 0.28 और हाइट के जगह पर 4 और गुना 8 रुपये है तो 8 से गुना भी कर देंगे। 7 से काटेंगे 0.728, सॉरी 4 728, सभी को सिर्फ गुना करना है। 24 दूनी 48, 48 दूनी 96 गुने 11, 8 चौक 32, ऐसे करिए 4 चौक 16, 16 8 72 से ये आ जाएगा। 8 चौक 32, 4 नहीं आ रहा है जी, 16 8 28 से होता है, गलत कर रहा हूँ। ये आएगा, डेसिमल में जा रहा है, इसको कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। समय लगेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं वैसे बता दे रहा हूँ, बी नंबर आएगा, ठीक है। कह रहा है किन्हीं 12 मानों का मानक विचलन, 12 मानों का मानक विचलन आपको 3 दे दिया है। यदि प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि की जाती है तो मानों के नए समूह का प्रसरण या वेरिएंस ज्ञात करिए। स्टार मार्केबल क्वेश्चन है, ध्यान रहा तो बनेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा। पहले एक जानिए, मानक विचलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मानक विचलन जो 3 है, 3 ही रहेगा। प्रसरण की यदि बात करिएगा तो मानक विचलन में क्या करना है, स्क्वायर होता है। मानक विचलन का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो बस 3 का स्क्वायर कर दिए 9। स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से किसका मान अधिकतम होगा। s बराबर 100 है और t बराबर इतना है। सभी को सॉल्व कर लीजिए। 100 का स्क्वायर 4 0, t का स्क्वायर सेम रहेगा, बट क्या हो जाएगा, 4 अंक बाद इतना हो जाएगा स्क्वायर होने की वजह से। इसको घटाना है तो 9 9 9 9, सभी जगह 9 आ जाएगा, पॉइंट इधर आ जाएगा 9 9 9, ऐसा कुछ आ जाएगा। इतना में इतना से भाग दीजिएगा तो पॉइंट हटेगा और बहुत ज़्यादा जीरो बढ़ जाएगा इस पर। तो 98 का जब देखिएगा आप, यही सबसे ज़्यादा वैल्यू होने वाला है। किसमें तो जीरो से गुना होगा तो कम कर देगा, पॉइंट में है ना। 18 संख्याओं का औसत 43 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। ऐसा जब भी घटना कहे तो औसत में ही 4 से गुना करके निकाल लीजिएगा। जैसे यहाँ पे कर देना है 43 गुने 4, बस आंसर आ जाएगा 172। पूरा में सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। यदि त्रिज्या खंड की त्रिज्या 21 सेमी है और कोण इतना है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360,
पाई का मान है 22/7, आर के जगह पर 21 × 21 और 150/360, 0 से 0, 3 से काटेंगे, 5 × 3 = 15, 12 × 3 = 36, 6 कर देंगे, 11 कर देंगे, 7 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, पहले गुना करके आधा कर देंगे, तो 5 5 दूनी 10, 105 यहाँ पे आएगा, और कुछ तो है नहीं कहीं बचा हुआ, गुने 11 है, बटा में 2 है, तो 11 से करेंगे 5, फिर से 5 5 5 1 1, 5 5 1 और 1, इसको 2 से भाग देना है, 5 दूनी 10, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका आयतन इतना है। आयतन क्या होता है? πr²h 2454, और उसका आधार क्षेत्रफल इतना है। आधार क्षेत्रफल क्या होता है? πr² 122.7 दे दिया। ऊंचाई निकालना है तो इसका वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे। h बराबर क्या हो जाएगा? 2454, ये नीचे में आ जाएगा 122.7, पॉइंट हटा के उन्हें 10 कर दीजिए। दो बार में इससे कट जाएगा, 20 आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे है A/B इतना है, B रेशियो इतना है, और इतना का मान निकालने के लिए कह रहा है। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, A/B रेशियो C निकालेंगे। आप एक चीज़ देखेंगे, किस्मत से B दोनों में बराबर ही हैं, तो आप सीधा कर सकते हैं 3/4/9। अब AB जोड़ दीजिए, 4 3 7, एक ही ऑप्शन में आंसर हो सकता है। आगे निकाल लेते हैं। BC 9 4 13, और CA 9 3 12, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जब इतना को 46 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? यानी कि 45 हम कॉमन ले लेंगे, तो 45 के पावर 44 प्लस 1 को हम भाग देंगे 46 से, तो क्या आएगा? फिलहाल क्वेश्चन तो यही हो गया। यहाँ से आ जाएगा आपको -1, यहाँ से आ जाएगा -1, इसको कॉमन नहीं लीजिए, डायरेक्ट देखिए। 45 के पावर 45 प्लस 45, 46 से देंगे, इसमें एक कम है, तो -1 के पावर 45 और प्लस यहाँ भी -1 आएगा, तो ऑड पावर है तो -1 आ जाएगा, यहाँ भी -1, तो -2 आ गया, 44 आपका आंसर आएगा। ये जो माइनस में आएगा ना, इसमें से क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। एक ताश की गड्डी में से एक ताश पत्ता अंतरिक्ष निकाला जाता है। इस पत्ते का लाल होने अथवा बेगम होने की प्रायिकता है। लाल होने का, तो लाल होने के लिए 26/52 होगा, 26 पत्ता लाल होता है, यस और नॉट। लेकिन एक कंडीशन ये भी है। क्या कंडीशन है? बेगम होने की, तो बेगम कितना हो सकती है? सभी में से 4/52 हो सकती है। लेकिन एक बात बताइए मेरे को, ये जो बेगम मैडम है वो इसमें भी काउंट हो, इसमें तो आई है, इसमें भी काउंट हो रखी है। लाल पत्ता में से काउंट हुई है कि नहीं हुई है? कि हाँ हुई है, लाल पत्ता में भी काउंट हो चुकी है बेगम मैडम। तो कितना होता है लाल वाला में? 2/52। उसको हटा देते हैं। समझ में आया कुछ? फिर समझाओ क्या? देखिए, जब आप लाल पत्ता का निकाले होंगे तो उसमें तो मैडम आ गई होंगी बेगम, दो लाल रहता है, और जब बेगम का निकालिएगा
तो अलग ही 4/52 आप करिएगा, 4 बेगम होती है टोटल। इसमें से एक्स्ट्रा क्या आ गई, 2 बेगम इसमें तो काउंट हुई ही, इसमें भी हो गई, तो 2 बेगम को साइड कर दीजिए। 52 नीचे आ जाएगा, 26 और 4 ये काट दे पूरा, नहीं ऐसे 26 और 4 कितना हो जाएगा, 30 में से 2 गया 28, काटिए इसको, 4 से काटिए, 7 चौक 28, 13 चौका 52, 7/13 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समीकरण निकाय इतना और इतना का कोई भी हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल ना हो तो कोफिशिएंट लिखिए, k/3, 2/1 और 5/1। देखिए मेनी हल के लिए दोनों जगह बराबर, बहुत ज़्यादा हल के लिए जब एक हल हो तो शुरू में कटना चाहिए, जब कोई हल नहीं तो शुरू में बराबर, बाद वाला नहीं कटेगा। तो यहाँ से आ गया, यहाँ कितना है, 2 है ना, हाँ, तो k बराबर 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 105 का। परमेय व्यंजक नहीं है तो कैसे हम जानेंगे, तो आपको रूट के अंदर एक्स वाई नहीं होना चाहिए, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 1 मिनट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आंसर हो जाएगा डी। इसमें निकल जाएगा, ये कट जाएगा तो फ्री हो जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे x+2, मतलब एक्स कहीं भी रूट के अंदर है, नहीं है। एक्स के पावर माइनस में है, नहीं है, यानी ये दोनों गड़बड़ है, रूट के अंदर से निकल नहीं रहा, इसीलिए ये दोनों परमेय व्यंजक नहीं कहलाता है। एक लंब पिरामिड का आधार इतना भुजा वाले वर्ग है। पिरामिड इस टाइप का होता है, 16 तो उस त्रियक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो उसका त्रियक पृष्ठ का क्षेत्र इतना वर्ग सेमी हो तो उसका ऊंचाई क्या है। त्रियक वर्ग समझ रहे हैं, इधर 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 पीछे वाला का क्षेत्र आपको दे दिया है। इसका परिमिति कितना होगा, 16 चौका 64 हो जाएगा ना, नीचे 4 16 16 16 16 16 चौका 64। वक्र पृष्ठ जो होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार का परिमिति, आधार का और गुने ऊंचाई। क्या क्या दिया पुट करते हैं, 1/2 आधार का परिमिति 64 और गुने ऊंचाई पता नहीं है, एल मान लेते हैं 32 एल आ जाएगा। बट ये 32 एल के बराबर में आपको 320 डालना होगा। कहिएगा क्यों डाल रहे हैं भाई, 320 यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, त्रियक पृष्ठ का मतलब वही है वक्र पृष्ठ, तो एल बराबर 10 आपने निकाल लिया। ये जो एल आपने निकाला है अभी, ये आपने निकाला है त्रियक ऊंचाई, ये निकल कर आया है। तिरछी ऊंचाई और ऊंचाई बताता हूँ क्या है। यहाँ से सीधा आप इसके बीच में यहाँ गिरेंगे ना तो वो ऊंचाई कहलाएगा एच, लेकिन ये इसके बीच से आप ऐसे यहाँ तक जाएंगे, ये त्रियक ऊंचाई। अभी फिलहाल आपको त्रियक ऊंचाई मिला है, ये समझे। अब इस त्रियक ऊंचाई से यहाँ से जो आप यहाँ गए हैं, अब आपको दिमाग लगा, यहाँ 90 डिग्री हो रहा है। त्रियक ऊंचाई को अगर गौर से आप देखेंगे तो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, और ये पूरा का बीच में होगा आधा, तो 8 यहाँ होगा। आपने त्रियक ऊंचाई निकाल लिया, ये जो अभी निकला है वैल्यू, वो त्रियक ऊंचाई आपको ये निकल चुका है। या आपको इसे नहीं समझिए, मैं एक पिक्चर दूसरा बना के समझाता हूँ। एक मिनट दीजिए मुझे, ये समझना आपका बहुत ज़रूरी है अच्छे से, वरना काम खराब होगा। देखिए थोड़ा बड़ा पिक्चर लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो यहाँ से आएगा जो यहाँ 90 डिग्री गिरेगा जमीन के साथ। फिलहाल आपने जो निकाला ये निकला है, ये ये लो एल, ये है आपका। अभी आपने एल निकाला, ये जो 10 निकाला है, ये पूरा जब यहाँ से यहाँ अगर बात करते हैं तो ये 16 है। अब आप देखिए थोड़ा सा, अगर आप सोचेंगे
थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ये यहाँ से नहीं यहाँ से जाएगा, तभी तो ये ऐसे आएगा तो 90 डिग्री यहाँ परफेक्ट बनेगा और मेरा काम आसान होगा। ये नहीं होगा, ठीक है, सॉरी इसके लिए। जब ऊंचाई फार्मूला लगता है तो ये मध्य बिंदु से जाता है, तो एल ये निकल के आया है 10। अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे 90 डिग्री कौन बन रहा है, पूरा यहाँ से यहाँ भुजा कितना है तो कहिएगा 16, ये जो यहाँ से यहाँ कितना होगा 8, तो ये 8 और ये 10, तो ये नहीं निकल जाएगा, तो कहिएगा आराम से निकल जाएगा। 10 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर, तो √36 यानी 6, तो ये जो निकल गया है 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा 107 का। यहाँ पे है समीकरण जिसके मूल इतना और इतना है होगी, तो पहले अल्फा प्लस बीटा फटाक से निकाल लीजिए, 1/2 प्लस 1/3, 3 दूनी 6 और ऊपर 5 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा फटाक से निकाल लीजिए, 1/2 उन्हें 1/3 मतलब 1/3 दूनी 6। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5/6 एक्स प्लस 1/6, पूरे में 6 से गुना कर दीजिए, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। दिस इज द आंसर, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी 108 का। यहाँ है एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। अगर x/y मानिएगा तो कंडीशन कह रहा है अंश जो है हर से 3 कम है, तो लीजिए ना 3 कम कर दीजिए अंश में, यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दे तो नई संख्या 3/4 हो जाएगी। तो संख्या बताइए, बस सॉल्व करिए। 4x, ये कितना है असल में 2 आएगा ना, 4 दूनी 8, 3y प्लस 5 15, 4x माइनस 3y बराबर 7। ये क्या कर दिया मैंने, रुकिए कुछ गड़बड़ कर दिया, रुक जाइए सॉरी। एक परिमेय संख्या का अंश x/y मानिए, फिर एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। लीजिए ना, हर को अगर मैं x मानता हूँ तो अंश इससे 3 कम x माइनस 3 हो जाएगा। यदि उसके अंश और हर में से 5 जोड़ दें, लीजिए 5 जोड़ दें तो ये हो जाता है 3/4। अब निकलेगा तो 4x माइनस 2 4 दूनी सॉरी प्लस 8 आ जाएगा, 3x प्लस 5 15, ये आ जाएगा इधर x बराबर 8 7 15, 7 आ जाएगा। तो अब निकाल लीजिए, नीचे 7 ऊपर 3 कम तो 4, बी आ जाएगा 109 का। क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता किसी ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है। टोटल मान के चलिए उसके पास x है, तो x का 45% और प्लस एक संतरा बेचा, फिर वो शेष संतरों के 20%, फंसा रहा है मेरे को, कोई बात नहीं, नहीं फंसेंगे। शेष संतरा तो टोटल संतरा का 55% 45% बेचा है, तो बचा कितना 55/100 और एक एक्स्ट्रा दिया है, एक उसको एक्स्ट्रा और दिया है तो एक कम और कर दीजिए, शेष यही ना बचेगा, एक और दे दिया उसको तो एक कम बचेगा। जो शेष बचा उस संतरों का 20%, इसका 20% जब निकालिएगा बचेगा कितना 80%, और 2 संतरा उसको दिया, कोई बात नहीं 2 और कम कर देते हैं, और संतरे दूसरे ग्राहक को बेचता है, ठीक है। फिर वो बचे हुए संतरों का 90%, ठीक है, लीजिए ना फिर घेर दिए, हमको क्या है 90% मतलब 10/100 बचेगा, 90% संतरे तीसरे ग्राहक को बेचता है और उसके पास अब भी 5 संतरे बचे, तो ये बराबर में 5 आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो और ये 10 जाके यहाँ 0 बना देगा। अब देखते रहिएगा, मैं शॉर्ट करता जाऊँगा, 2 जाके इधर जुड़ जाएगा तब 52 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ 4 और यहाँ 5, तो 5 से गुना करेगा, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 25 1 26, और ये 4 आ जाएगा इसके बट्टा में, 4 से कट जाएगा,
4 छक 24, 4 पचे 20, तो 65 यहाँ है, एक जाके जुड़ जाएगा 66 हो जाएगा। देखते रहिएगा, मैं कैलकुलेट एक साथ करते जा रहा हूँ। 66 हो गया, ये उल्टा के गुना हो जाएगा, 2 जीरो ऊपर नीचे 55, 11 पचे 55, 11 छक 66, 5 से काटिए, 12 पचे 60, 120, उसके पास 120 संतरा था। देखें मैंने कैसे एग्जाम में बचत करते हैं समय, उसी में कैलकुलेट करते जाते हैं, कंसंट्रेशन थोड़ा सा पावर अच्छा रखना पड़ता है। यहाँ के बाद 40 क्वेश्चन साइंस का है, आइए देखते हैं। यहाँ है, एक बंदूक की गोली 36 दिशा में 150 मीटर दूर स्थित लक्ष्य की ओर 1500 मीटर प्रति सेकंड की गति से दागी जाती है। गोली लक्ष्य से कितनी नीचे जाकर लगती है। प्रक्षेपण गति का काम यहाँ पे आएगा, समझे, तो इसको निकालिएगा। सॉल्यूशन देखिए, अगर न समझ में आपको आता हो तो बी आंसर इसका होने वाला है। नेक्स्ट है, एक पिंड अचर चाल से गतिमान है, इसमें त्वरण संभव है। क्या है, अचर चाल से, तो आंसर हो जाएगा वृत्तीय गति में। अगर अचर चाल से संबंधित है और त्वरण एक ही संभव है जब वो गोल चलेगा, क्योंकि उसका चाल तो उतना ही रहेगा लेकिन दिशा हर जगह बदलता जाएगा, इसीलिए चाल बराबर रहेगा लेकिन दिशा बदलेगा तो त्वरण में चेंजिंग हम कह सकते हैं। यदि किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग W से घूमते किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण, कोणीय त्वरण तथा बल आघूर्ण क्रमशः I, अल्फा और थीटा है, तब ऐसे टाउ पढ़ते हैं इसको, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, टाउ बराबर L अल्फा होता है। फिलहाल इसको याद रखना पड़ेगा आपको, डिटेल फार्मूला के लिए आप देखिएगा, PDF देंगे उसमें। एक बर्तन में द्रव भरा है, ओके, द्रव व ठोस अणुओं के बीच असंजक बल द्रव अणुओं के बीच ससंजक बल की तुलना में बहुत छिन्न है। ठोस के समीप द्रव तल की आकृति कैसी होगी, तो आकृति ऐसा बनेगा, ऐसा टाइप, तो आंसर क्या दीजिएगा, ये उत्तल जैसा रहेगा, उत्तल उठल जैसा। N1 N2 आवृत्ति की दो ध्वनियाँ साथ साथ उत्पन्न होती है। उत्पन्न ध्वनि की दो लगातार अधिकतम तीव्रता के बीच समय अंतराल क्या होगा, तो आंसर क्या दीजिएगा, 1/N1 होगा। कुछ दूरी पर रखे बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर केरोसिन तेल में रखते हैं तो उसे बिंदु आवेश के बीच बल क्या हो जाएगा, आंसर घट जाएगा, क्योंकि बीच में केरोसिन आ गया, घनत्व बढ़ गया ना, इसीलिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है, आंसर क्या दीजिएगा, कांच से, गौर से सुनिए, कांच से जल में, यानी सघन से विरल आना चाहिए तभी ये हो पाएगा, विरल से सघन नहीं, सघन से विरल, ये इसका डायरेक्शन होना चाहिए तो जाके ये काम करता है। आगे है, इस अभिक्रिया में ठोस कैल्शियम एसीटेट विलयन और प्लस ऊष्मा साम्य निकाय में ताप में वृद्धि करने से क्या होगा, तो आप कहिएगा कैल्शियम एसिड की विलीयता घट जाती है, क्योंकि आप क्या करें, ताप में वृद्धि कर रहे हैं। ताप वृद्धि से जल के आयनिक गुणनफल का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ाने से, तो आंसर हो जाएगा बढ़ता है। निम्नलिखित को pH के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, तो आंसर हो जाएगा आपका इसका बी नंबर। सबसे जो में है कम पावर का NH4Cl है, उसका C6H5 COONH4 है, KNO3 है, CH3COONA है। अगला है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग निम्न में से किस में किया जाता है, तो आंसर दीजिएगा, एक मिश्रण से पदार्थ अलग करने में होता है क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है, C5H12 अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित समावयवी की संख्या क्या होगी, तो समावयव का इसका जो संख्या है वो है 3। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन जो है एरोमेटिक यौगिक में नहीं आता है, पिरिडीन हो गया, नेप्थेलीन हो गया, ये एरोमेटिक के अंतर्गत आता है। निम्न में से एथिल एल्कोहल का समयावधि कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा डाईमेथिल ईथर। किसी चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है, तो आप कहिएगा
निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय की दी गई ऊष्मा के बराबर हो जाता है। चक्रीय प्रक्रम होना चाहिए। समदाबी, समतापी व रुद्धोष्म प्रक्रमों में समान आयतन परिवर्तन के लिए किया गया कार्य न्यूनतम है। तो रुद्धोष्म में एक ध्वनि स्रोत श्रोता से दूर vs वेग से जा रहा है तथा श्रोता ध्वनि स्रोत की ओर v नॉट वेग से आ रहा है। अच्छा, यदि ध्वनि को वेग v हो तथा श्रोता द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति n हो तो श्रोता को सुनाई पड़ने वाली ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी? तो ये होने वाली है n v प्लस v नॉट बटा v प्लस vs। एक पतले लेंस के दोनों ओर दो भिन्न माध्यम है जिसके अपवर्तनांक क्रमशः n1 और n2 है। लेंस की फोकस दूरी या क्रमशः f1 f2 है और f1 f2 का अनुपात क्या होगा? तो कहेंगे ये हो जाएगा f1 बटा f2 बराबर माइनस n1 बटा n2 होगा। पेंटीसीरम होते हैं, ये होते हैं प्रतिजन यानी कि एंटीजन। क्रोमैग्नॉन मुख्यतः क्या होता है? तो मांसाहारी। क्रोमैग्नॉन जो था मांसाहारी था। ऑटोसोम में क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोसोम में क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र ऑटोसोम कहलाता है। उपापचयी दर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आंसर दीजिएगा, थायराइड के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपापचयी दर जो है थायराइड के द्वारा। हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाना, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना तथा मूत्राशय का शिथिलन किसके प्रेरण से होता है? आंसर दे दीजिएगा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा। मनुष्य में प्लीहा का कार्य क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये। ब्लड बैंक का काम है। प्लीहा क्या करता है? ब्लड बैंक के जैसा काम करता है। कार्य तो कई है लेकिन मेन काम यही है। वसा पाचन एंजाइम को कहते हैं। वसा पाचक एंजाइमों को क्या कहा जाता है? तो आंसर कहिएगा, लाइपेज उसको बोलते हैं। यदि किसी वस्तु को उसकी ऊंचाई से 3 गुनी ऊपर उठाया जाता है, उसकी द्रव्यमान 3 गुनी कर दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा का अनुपात कितना हो जाएगा? तो निकाल लीजिएगा, 1/9 हो जाएगा। mgh फॉर्मूला लगेगा। तापमान 300 केल्विन है, इसे फ़ारेनहाइट में बदलने पर प्राप्त मान क्या होता है? स्टार लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चूँकि केल्विन में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में आपको जाना है तो आपको 273 घटाना होगा पहले। तो डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए क्या करिएगा? 300 को 273 घटाइएगा तो आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस में आ गया। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस में प्लस 32। फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब जैसे ही यहाँ पे 27 डाल के सॉल्व करिएगा 80.6 आ जाएगा आपको। सही कथन का चयन करना है। विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यही है सही बात लिखा हुआ। संवहन में कणों के उसके स्थान पर कंपन द्वारा ऊष्मा उत्पन्न शामिल होता है। संचालन में ऊष्मा स्थानांतरण करने के लिए कणों की गति शामिल होती है। ये सब गलत पॉइंट है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि वेग परवलयी रूप से भिन्न होता है तो त्वरण कैसे भिन्न होता है? तो आंसर कहिएगा, रैखिक रूप से। कोई व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण स्तर के संबंध में पुलिस को कब शिकायत कर सकता है? तो जब उसका 10 डेसिबल से 1 मिनट कोई व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण स्तर के संबंध में पुलिस को कब शिकायत कर सकता है? इसका आंसर जाएगा आपका, पता है क्या? परिवेश शोर से 10 डेसिबल अधिक। इसका मतलब समझे, जो भी मानक डाला गया है, नियम,
उस नियम से 10 ज़्यादा हो जाएगा ना तो आप शिकायत कर सकते हैं। जैसे अगर औद्योगिक क्षेत्र है, इसको समझिए बढ़िया से क्वेश्चन को। औद्योगिक क्षेत्र का दिन के समय 75 और नाइट के समय में कहा गया है 70। अगर दिन के समय में 85 हो जाएगा ना या उससे ऊपर तो आप शिकायत कर सकते हैं, उससे नीचे रहेगा तो नहीं कर सकते। रात के समय में 70 यानी कि 80 से ऊपर हो जाएगा तो आप शिकायत कर सकते हैं, 80 से ऊपर होने पर उसके नीचे है तो नहीं कर सकते। व्यवसायिक अगर जगह है तो यहाँ पे जो नियम बना है ये मैं बता रहा हूँ 2000 के नियम के हिसाब से। 2000 ईस्वी में जो बना था नियम उसके हिसाब से ही अभी चलता है। 65 और 55 व्यवसायिक हो गया। आवासीय हो गया जहाँ घर है 55 और 45। नेक्स्ट है मौन क्षेत्र, यहाँ पे हो जाता है 50 और 40। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? तो उसकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत इलेक्ट्रोलाइट नहीं है हो सकता है? तो अमोनिया नहीं हो सकता है। हाइड्रोजन की तुलना में हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता किस प्रकार की होती है? तो आंसर जाएगा ये निम्न प्रकार की होती है। कौन सा बंधन, गौर से सुनिएगा, सहसंयोजक बंधन द्वारा निर्मित दो अणुओं के बीच एक ब्रिज की तरह कार्य करता है? तो आंसर क्या दीजिएगा? हाइड्रोजन बंधन। तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। देखिए परमाणु संख्या समान हो गया और द्रव्यमान संख्या भिन्न है, तो परमाणु संख्या समान है तो समस्थानिक कहलाएगा वो। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणसूत्र विकार है जो अविकसित महिला विशेषताओं का कारण बनता है? महिला बाज हो जाती है। आंसर टर्नर सिंड्रोम में ऐसा होता है। नेक्स्ट है आपका कि एंजाइम उत्प्रेरक से किस प्रकार भिन्न है? एंजाइम और उत्प्रेरक में क्या डिफरेंस है? तो आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक उच्च तापमान और दाब पर कुशल होते हैं, जबकि एंजाइम ऐसा नहीं है। हायोड हड्डी का आकार कैसा होता है? तो ये किस टाइप का रहता है? ये हो जाएगा आपका यू आकार का रहेगा। हाइपोथैलेमस के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो जो लिखा हुआ है कि ये हाइपोथैलेमस के बगल में स्थित होता है, मतलब यह थैलेमस के बगल में, ये गलत है। ये शरीर के तापमान नियंत्रित करता है, तंत्रिका स्राव कोशिकाएं होता है, ये भी सही बात लिखा गया है। अगला है एड्रेनालाइन किससे प्राप्त होता है? एड्रेनालाइन तो ये अमीनो एसिड से प्राप्त होता है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा सेट आपका कंप्लीट हुआ। कैसा रहा सेशन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा सेशन। यदि पसंद आया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि आने वाला जो 12 नंबर इसके बाद सेट है पीछे से चूँकि मैं करा रहा हूँ, वो आपको आसानी से नोटिफिकेशन चला जाए। और इसका PDF के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ ज्वाइन करिए। PDF अपलोड कर दिया जाएगा कुछ देर बाद। और साथ में इस बुक भी मंगाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं। आज का सेवा इतना ही रहेगा। बाय बाय, थैंक यू।